समुद्र के किनारे ब्रिज बनाने के लिए हर एक इंजीनियर के पास एक बड़ा समस्या आता है कि इसका बेस यानी कि पिलर कैसे बनाया जाए। इतने गहरे पानी में इसका ठोस बुनियाद कैसे बनाया जाए। और यही एक चीज है जो इतना बड़ा और इतने भार वाले ब्रिज को समुद्र के ऊपर टिका कर रखे। अगर इसमें कुछ गड़बड़ी हुआ तो लाखों मिलियन डॉलर की देखते ही देखते उसमें आग लग जाएगी। पर हमारे इंजीनियर इस नामुमकिन वाले चीज को भी मुमकिन बना चुके हैं। तो चलिए जानते हैं आखिर कैसे बनाए जाते हैं समुद्र के ऊपर ब्रिज। आप सब ये देखे ही होंगे हमारे इंजीनियर बहुत बड़े बड़े कारनामा कर चुके हैं, और उस कारनामाओं के बीच ये कारनामा कितना मुश्किल और कितना खतरनाक है ये आप नहीं जानते होंगे। ये बड़े ब्रिज बनाने के पीछे एक बड़ा रीजन ये है कि दो जगहों को बीच में जोड़ना, और ये ब्रिज बनाने के बाद हमारे आने जाने का समय बहुत इजी हो जाएगा और हमारा समय बहुत हद तक बच जाएगा। जब ये ब्रिज बनाते हैं तो इंजीनियर सबसे पहले एक प्रोजेक्ट बनाते हैं और इस प्रोजेक्ट के सहारे सब ब्रिज बनाना स्टार्ट करते हैं। आखिर ये ब्रिज एक प्रकार के नहीं हैं बल्कि ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि बीम ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज, आर्च ब्रिज और मूवेबल ब्रिज। तो अभी आपके मन में एक सवाल जरूर आता होगा कि आखिर ये सब ब्रिज आखिर क्या है और इनका महत्वपूर्ण काम क्या है। तो नंबर 1 पर आते हैं बीम ब्रिज। ये सबसे सरल आकृति का ब्रिज होता है जिसमें पिलर के ऊपर लोहा की गटर रखकर उसके ऊपर सड़क बना देते हैं। बीम ब्रिज की बीम लोहा, स्टील तथा कंक्रीट का यूज करके बनाई जाती है। बीम ब्रिज ऐसे स्थान पर बनाई जाती है जहां पानी शांत रहता है, यानी कि पानी की बहाव में तेज नहीं होता है। दूसरे नंबर पर आते हैं सस्पेंशन ब्रिज। इस ब्रिज को लटकाता हुआ ब्रिज भी कहते हैं। ये ब्रिज उन स्थानों पर बनाई जाती हैं जहां पानी की बहाव काफी तेज होता है। इस ब्रिज के फायदा यह होता है कि इसमें खंबे काफी दूर दूर में बना सकते हैं और उन खंभों पर तारों की मदद से लटका दिया जाता है। नंबर 3 आर्च ब्रिज। ये ब्रिज काफी पुराने जमाने में बनाए जाते थे और इस ब्रिज में काफी बीम होते हैं और ये पास पास होते हैं और इसमें ज्यादा खर्चे होते हैं, तो इसलिए आज के टाइम में इसका बनाया बहुत कम मात्रा में होता है। चौथे नंबर पर आते हैं मूवेबल ब्रिज। इसमें पूरा ब्रिज मूव नहीं करता है, जबकि ब्रिज का कुछ हिस्सा ऊपर उठा दिया जाता है जिससे समुद्री जहाजों वहां से गुजर सके। आखिर ये सब तो रहा ब्रिज के टाइप। तो अभी आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर इसका बीम यानी कि पिलर समुद्र के अंदर कैसे बनाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये ब्रिज को बनाने में उसका फाउंडेशन ही चैलेंजिंग होता है और उस जगह पर पानी जितना गहरा होता है उतना चैलेंजिंग होता है। फाउंडेशन मजबूत होना ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये पिलर ही इस ब्रिज का भार संभालता है और इसका ठीक से निर्माण बहुत जरूरी होता है। इस बीम को बनाने के लिए एक ही टेक्निक का जरूरी होता है और वो है कफर डैम। कफर डैम कभी कभी सर्कल की तरह होता है और स्क्वायर टाइप में भी होता है। हालांकि इसका कई टाइप बना दिया सकते हैं, पर इन केस में सर्कल और स्क्वायर जरूरी होता है। पहले कपर और स्टील से बना प्लेट को जोड़ कर स्क्वायर और सर्कल में बना दिया जाता है और उसको पानी के अंदर रख दिया जाता है और बड़े बड़े मशीन के सहारे इसको दबा दबा कर अंदर घुसा दिया जाता है। इसको इसी तरह से जोड़ दिया जाता है कि इसके अंदर पानी और घुस नहीं सकता है और जो बीच में पानी होता है उसको पंप के सहारे बाहर कर दिया जाता है। पानी निकलने के बाद जब ये सूख जाता है तो उसके अंदर फाउंडेशन का काम शुरू कर दिया जाता है। उस खाली जगह पर एक बड़ा पाइप डाल दिया जाता है और उसके अंदर कंक्रीट वगैरह भर दिया जाता है और वो कंक्रीट सूखने के बाद एक पिलर की जैसा खड़ा हो जाता है और वो ही बेस बनता है। आखिर ये फाउंडेशन टेक्निक सभी जगह पर यूज नहीं किया जाता है, बल्कि जिस जगह पर कम गहरे वाले पानी हो उन जगहों पर इसको यूज किया जाता है।
जिस जगह पर गहरे पानी हो उस जगह पर पहला बड़ा सा ठोस स्टील पाइप लिया जाता है और उसको पानी के नीचे रख दिया जाता है और उसके बाद उस पाइप को गहरे समुद्र के अंदर दबा दिया जाता है और उस पाइप के अंदर जो पानी होता है वो पंप के सहारे बाहर कर दिया जाता है और एक बड़ा सा मशीन आता है और उस पाइप के अंदर छेद करता है और छेद करके गहरे समुद्र को भी खोद लेता है और उसके बाद उसके अंदर फाउंडेशन वाले स्टील को लेकर कंक्रीट को डालकर ठोस कर दिया जाता है और उसके बाद उसके चारों तरफ कफर डैम बना दिया जाता है और पानी को निकाल दिया जाता है। उसके बाद पहले उसके अंदर मिट्टी और रेत का एक ठोस जो मिट्टी मिक्सचर होता है उसको डाल दिया जाता है और इसके बाद कंक्रीट से बना मिक्सचर को भर दिया जाता है जिसके वजह से बहुत ज़्यादा ये ठोस हो जाता है और ऐसे करके बहुत पाइल्स बनवा दिया जाते हैं और बड़े बड़े फैक्ट्री से सब रोड वाले फाउंडेशन को लाकर उसके ऊपर सब जॉइंट कर दिया जाता है। ये सब ब्रिज तब तक भार सहन कर पाते हैं जब तक उस पर पड़ने वाला भार डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से जमीन पर ट्रांसफर होता रहता है। ब्रिज पर लाखों टन का भार रहता है लेकिन वह भार खड़ा रहता है क्योंकि सारे भार खंभों पर टिका रहता है और खंभों से होते हुए सब जमीन पर ट्रांसफर होते हैं। कई भी ब्रिज बनाने से पहले ये निर्धारित किया जाता है कि ये कितने सालों तक रहेगा और ये काम करेगा, इसलिए सारे ब्रिजों को 100 सालों तक बना दिया जाता है और उसी तरीके से इसका मरम्मत भी किया जाता है। किसी भी ब्रिज को एक निश्चित समय के लिए बनाया जाता है जैसे कि 100 साल 150 साल, यदि उसके बाद वह ब्रिज काम का नहीं रहता है। ब्रिज को समय समय पर ध्यान रखना जरूरी होता है। ऐसा नहीं है कि एक बार बनाने के बाद उसे कभी भी चेक नहीं किया जा सकता। ब्रिज को मजबूती का पता लगाने के लिए बहुत सी मीटर है जैसे कि मैग्नेटोमीटर, पायोमीटर और इंफ्रारेड थर्मोग्राफी। इंफ्रारेड थर्मोग्राफी के द्वारा कंक्रीट के बीज यानी कि कंक्रीट कैसा है ये जान पाते हैं। समय समय पर ब्रिज के खंभों की भी जांच किया जाता है। अगर कहीं पर कोई गड़बड़ी होती है तो उसको तुरंत मरम्मत किया जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना और साइड में दिए घंटी बटन को भी जरूर दबाना क्योंकि मेरे इस चैनल में अपलोड किए गए पहली वीडियो आपके पास तुरंत पहुंचे। मैं फिर मिलूंगा एक नई वीडियो नए इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।